नगर परिषद में और हमारे समक्ष मौजूद हैं वार्ड 24 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और ये अभी उप सभापति के भावी उम्मीदवार भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका मुख्य मुद्दा होगा और क्या कुछ कमियां इन्हें दिख रहा है फुलवाड़ी नगर परिषद में, जिसको पूरा करने को लेकर ये आ रहे हैं मैदान में। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अजय कुमार रजक, गुड्डू रजक जी, क्या कुछ पूर्व कमियां? पार्षद हैं। हम पहले 2002 से 2007 तक पार्षद रहे हैं। अभी वर्तमान में वाइस चेयरमैन का प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ कमियां आपको लगा फुलवाड़ी नगर परिषद में? देखिए, फुलवाड़ी नगर परिषद इलाका में अभी अहम मुद्दा है बेरोजगारी है, शिक्षा का बहुत कमी है और उसकी व्यवस्था जो होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने की वो व्यवस्था था नहीं, अभी पूर्ण रूप से वार्ड नहीं है। यही सब मुद्दा कर लेकर जल निकासी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम फुलवाड़ी के निपटने का ही मुद्दा है। जल निकासी भी अहम मुद्दा रहेगा और जो हैवी व्हीकल ट्रैफिक है, अब फुलवाड़ी में आते होंगे तो बहुत जाम से जूझना पड़ता होगा, वो भी एक मुद्दा है कि इसका ठोस सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था होना चाहिए। जी, देखा जाए तो शिक्षा भी चरमरा चुका है, इसका देख रहेंगे। बिल्कुल रहेगा, शिकंजा कसना चाहिए। सरकार भरपूर वेतन देती है उनको इसके पढ़ाने का इंटरेस्ट में, लेकिन तब भी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता है, टाइम से टीचर नहीं आते हैं, ये सब बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस पर निगरानी रखना होगा। आज के डेट में वर्तमान में जो पार्षद लोग हैं उनको सिर्फ रोड नाला पानी तक ही नज़र आता है। बिल्कुल। लेकिन जो मौजूदा हालात में जो सही मायने में विकास चाहिए तो वो रोड नाला पानी की तो है ही, तो सुविधा मिलना ही चाहिए। लेकिन जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तो उसकी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जी, देखा जाए तो महिलाओं का भी सम्मान उतना ही होता है सर, और महिला सीट भी यहाँ पर रहा है पहले से। तो क्या कुछ महिलाओं के लिए आपका विचार रहेगा अगर आप आ जाते हैं तो? देखिए, महिला की सुरक्षा और शिक्षित जी दोनों के लिए मुद्दा रहेगा और दोनों में प्रयास किया जाए कि लाइन ऑर्डर व्यक्ति को उसका सुरक्षा मिले तो वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। और सरकार द्वारा जो निकाय में महिला को रिजर्वेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है, हम लोग भी जिता लेते हैं अपने घर के बहू बेटियों को, लेकिन उसकी ट्रेनिंग सही रूप में नहीं मिलता है कि आपके जी में क्या काम है। इसका एक ट्रेनिंग भी सरकार की तरफ से पहल करना चाहिए कि आप नगर परिषद में पार्षद बने तो आपका क्या क्या दायित्व है और समाज को कैसे आप डेवलप कीजिएगा, समाज को कैसे विकास कीजिएगा। और नहीं तो उसकी ट्रेनिंग के अभाव में ही हम लोग प्रतिनिधि कहलाते हैं। जी, देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी चरमरा चुका है सर, और काफ़ी जगहों पे एम्बुलेंस का भी दिक्कत है, कहीं मरीज़ दम तोड़ देते हैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच के पाने के कारण। तो इस पे क्या आपका रहेगा सर? देखिए, इसके पूर्व में भी हम बयान दिए हैं जी कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया जाता है, सुंदर हो, अंदर में फुल एसी हो। लेकिन पूर्व में भी हम कहें कि जो नगर परिषद इलाका है, पंचायत का इलाका है, तो नगर परिषद में जितने वार्ड हैं हर वार्ड में एक एम्बुलेंस सरकार को देना चाहिए। आज आप देखते होंगे कि एमएलए लोग, एमपी लोग अपने फंड के माध्यम से, क्योंकि उनके पास फंड अपना पर्सनल होता है, उसके माध्यम से एम्स को एम्बुलेंस दे देते हैं, महावीर कैंसर को दे दिए, एम्स को दे दिए, डोनेट कर देते हैं। ये व्यवस्था नगर परिषद को भी चाहिए, वहाँ जो कार्यरत है उनको भी प्रत्येक वार्ड में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दे और जिसकी जिम्मेदारी वार्ड पार्षद को रख रखाव निगरानी दे दे। तो हम समझते हैं कि सरकार द्वारा जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, अगर सही समय पर उसकी ट्रैफिक का व्यवस्था हो जाए, व्हीकल का, और एक तेज तरारा आदमी उसके, तो एक बगल में आपको देखिए कि 4 किलोमीटर की दूरी पर एम्स है, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा इलाज होता है। तो हम समझते हैं कि वहाँ गरीब गुरबा लोगों का भी कम पैसा में बहुत अच्छा इलाज मिले, जिससे उसकी स्वास्थ्य बढ़िया हो सकता है, जान भी बचा जा सकता है। देखा जाए तो उप सभापति या फिर सभापति बन जाने के बाद, जीतने के बाद समय नहीं देते हैं अपने क्षेत्र में, वो कहीं और घर बना लेते हैं। क्षेत्र की जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस पर क्या कहें? इसलिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं सभापति के।
कि लोग पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद सभापति बन जाते हैं, उपसभापति बनते हैं, तो उनको सिर्फ रोड नाला निर्माण तक ही सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा भी और विकास का बहुत सारे काम हैं, कार्यों है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब चीज़ पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। कृषि है, इसके साथ साथ बहुत सारा लोगों का जो समाज विकास कर जैसे छोटा छोटा लघु उद्योग लोगों को व्यवस्था कराना चाहिए रोजगार का, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने क्षेत्र में दुकान का निर्माण करना चाहिए और सही ईमानदारी से उसकी वितरण होना चाहिए जो जिसको ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ अब ज़्यादा क्या बोलें, रोडे और नाला में बिजली मिला 2002 से आपको 90% जो बारकर आप समझते हैं कि छोटे छोटे छात्र लोगों को आवासीय जाति आय, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब लोग को कहीं ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं। हम स्वयं यहाँ भरवाते हैं, जितनी सिग्नेचर करके अपने माध्यम से ब्लॉक में इसको जमा करवाते हैं। जनता को ज़्यादा लाइन नहीं लगती। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के जनता से? जनता से अपील है कि जिस सजगता, जिस मजबूती से आप प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, उसी सजगता और उसी मजबूती से उसकी कार्यों पर भी निगरानी रखें। हम यही अपील चाहते हैं और प्रतिनिधि द्वारा बताए गए जैसे शांति सद्भाव बना के रखें और अपने प्रतिनिधि पर विश्वास करें, यही हमारा है। उसके अलावा ये इलाका बहुत गरीबी इलाका है। लोगों को हम किसी को ऐसा नहीं रहा कि हम एक टाइम भूखा रहने दिए हैं। अपने माध्यम से, समाज के माध्यम से, दोस्तों यारों के माध्यम से हर घर में ज़रूरत के हिसाब से राशन मुहैया कराएं। जहाँ पैसा की ज़रूरत हुआ पैसा की व्यवस्था कराएं, दवा की ज़रूरत हुआ दवा की व्यवस्था करें और सैनिटाइज़र, डिटॉल सरकार उपलब्ध कराए, चाहे नहीं कराए मास्क, हम लोग अपने माध्यम से व्यवस्था सारे लोगों कराएं। आप स्वयं इस वार्ड में घूम घूम के पूछ सकते हैं। होली भी आ रहा है सर, इस पर क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे अपने क्षेत्र की जनता? देखिए, खुशी का पर्व है, त्यौहार है, नया साल हिंदी शुरू होने वाला है। इसको शांति सद्भाव, रंग अबीर शांति सद्भाव का प्रतीक रहा है हमारे देश में। गंगा जमुना के तहजीब रहा है। सभी भाई हिंदू मुसलमान इसे सिखाए। इस पर्व को बढ़िया से आपसी भाईचारा बनाकर मजा ले इस पर्व को, यही मेरा संदेश है तमाम लोगों से, तमाम आवाम जनता से। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जय कुमार रजक और गुड्डू रजक, पूर्व पार्षद, वर्तमान में उपसभापति का उम्मीदवार।